हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी, साथ ही एग्ज़ाम का तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। आप लोगों का 27 फरवरी से यानी कि मंडे से इंग्लिश का एग्ज़ाम है। तो आज हम आप लोगों को बताएंगे कि क्वेश्चन आंसर आखिर कैसे लिखना है जिससे आपको फुल में फुल स्कोर हो जाए। तो मैंने कुछ सेलेक्टिव क्वेश्चन कुछ डिफरेंट चैप्टर का सिलेक्ट किया है। इसी के अकॉर्डिंग मैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन सेलेक्ट किया है ताकि इससे आप लोगों को पता चले कि आंसर आप लोगों को लिखना कैसे है। क्वेश्चन में रहता है मेंशन के बाद 10 से 30 वर्ड में लिखना है या 20 से 25 वर्ड में लिखना है, लेकिन आपका आंसर एक ही वर्ड में आ जाता है। तो आपको कैसे लिखना है इस तरह का क्वेश्चन को, चलिए स्टार्ट करते हैं और उम्मीद करता है आपको इस वीडियो से बेनिफिट मिलेगा। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाई इज मनी एक्सटर्नल। सबसे पहले पता करना क्वेश्चन जो लिया किस कहाँ से गया है, स्टोरी में से कौन सा स्टोरी से लिया गया, पोएम में से लिया गया, कौन सा पोएम में से लिया गया। ये जो आपका क्वेश्चन है व्हाई इज मनी एक्सटर्नल, ये क्वेश्चन आप लोगों को लिया गया द बॉल पोएम से। द बॉल पोएम से इसमें हम लोग लिखे हैं कैसे, मनी एक्सटर्नल क्यों है। इसमें द पोएट बताना चाहते हैं, द पोएट हमें लिखना है अकॉर्डिंग टू द बॉल पोएम, द पोएट का नाम भी लिखना है आप लोगों को, जॉन बेरीमैन। जॉन बेरीमैन, जॉन बेरीमैन। According to the ball poem, the poet John Berryman, tell money is external because, मैं बोल भी रहा आप लोग सुन करके लिख सकते हैं, मनी इज एक्सटर्नल बिकॉज we can replace the lost thing, we can replace the lost things with the help of it। मतलब कि पोएट आपका जो पोएम है एक क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। जैसे मैंने बोर्ड पे लाइन खींचा, आप लोगों को भी क्या करना है, 2 लाइन छोड़ना है। कॉपी में प्रेजेंट करने के बाद एक आंसर लिख लिया आप लोग, 2 लाइन छोड़ना है और 2 लाइन छोड़ने के बाद उसमें एक लाइन ड्रॉ करना है पेंसिल से। 2 लाइन छोड़ना है क्योंकि कॉपी जो आपको मिलेगा उसमें बहुत ज़्यादा पेज रहता है, उतना आप लोग लिख नहीं पाइएगा। तो उसमें आप लोग क्या करना है, आंसर को अट्रैक्टिव दिखाने के लिए 2 लाइन छोड़ना है। और लाइनिंग ये खींचना कब है, साथ ही नहीं खींचना है, टाइम बर्बाद नहीं करना है। 2 लाइन छोड़ के अगला आंसर लिखे, अगला आंसर लिखने जब आपको लास्ट में जब समय मिलेगा तो लाइन खींच भी सकते हैं ना, तो आप 2 लाइन छोड़ सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन नंबर 2 है, तो मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, व्हाई इज मनी एक्सटर्नल। ये जो है बॉल पोएम का पोएट जो है हमारे जॉन बेरीमैन साहब कहना चाहते हैं मनी एक्सटर्नल क्यों है, मनी बाहरी क्यों है। तो बोलता है मनी इज एक्सटर्नल, तो मैंने क्या लिखा है, अकॉर्डिंग टू द बॉल पोएम पोएट जॉन बेरीमैन टेल मनी इज एक्सटर्नल बिकॉज वी कैन रिप्लेस लॉस्ट थिंग विद द हेल्प ऑफ इट। मतलब जो हमारा वस्तुएं खो जाता है, जो वस्तुएं खो जाती है उसकी मदद से हम लोग मनी की मदद से उसको रिप्लेस कर सकते हैं, वापस खरीद सकते हैं। लेकिन जो एक बार समय, एक टाइम जो होता है आप लोगों का, जो समय या फिर कोई रिलेटिव्स लॉस हो जाता है, उसको चाहे कितना भी पैसा आप लोग यूज कर ले उसको वापस नहीं आप ला सकते हैं। तो ये पोएम का बहुत ही अट्रैक्टिव है हमारे लाइफ के लिए। इसके प्रति जो पोएम जो हमारा बॉल का एग्जाम्पल लिया गया है, लेकिन ये कंपेयर कर रहे हैं ह्यूमन लाइफ से। बस एक बॉल का उदाहरण लेकर चल रहे हैं, एक बच्चा जो बॉल खेलता है, लेकिन कंपैरिजन यहाँ जो हो रहा है, मेटाफर का यूज किया जा रहा है पोएट द्वारा, वो हमारे ह्यूमन लाइफ से कंपेयर किया जा रहा है कि किसी चीज़ को एक बार हम खो देते हैं उसको दोबारा वापस नहीं ला पाते हैं। यही जो आपका जो प्रेजेंट समय है, इसको एक बार आप लॉस्ट कर देते हैं, आप उसको वापस नहीं ला पाते। तो इसी अनुसार जो है, इसके अनुसार पोएट को द्वारा कहा गया कि मनी एक्सटर्नल होता है। तो ये जॉन बेरीमैन साहब ने कहे थे आप बॉल पोएम से। आपको आंसर ऐसे लिखना है। अगर मैं इतना लिखता मनी इज एक्सटर्नल बिकॉज वी कैन रिप्लेस द लॉस्ट थिंग, बहुत छोटा भी लगता दिखने में, और क्या लगता है छोटा लगने के बाद क्या होता है, ज़्यादा इतना वर्ड जो है उसका क्वांटिटी भी पूरा नहीं हो पाता। इस तरह से लिखने से क्या होगा, अट्रैक्टिव आंसर बनता है। एग्जामिनर होगा आपका आंसर पढ़ेगा कि बच्चा जो लिखा है द बॉल पोएम का नाम लिखा और पोएट का नाम भी लिखा है, तो आपका आंसर पूरा नहीं पढ़ेगा, सीधा टिक करेगा, फुल में फुल नंबर देकर आगे बढ़ेगा। क्योंकि वो वही बच्चा लिख सकता है जिसको पूरा चैप्टर का गहराई का नॉलेज हो।
और आपका जो एग्जाम होता है सीबीएसई का, वही चेक करना चाहता है कि आपको चैप्टर का गहराई का नॉलेज है या नहीं है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बोलता है कि व्हाट इज द फॉग कंपेयर टू। फॉग आपका भी एक तो पोएम है शॉर्ट, तो फॉग को किस चीज से कंपेयर किया गया, तो इसका आंसर में फिर हम इसको इसी पैटर्न से लिखेंगे। हर एक आंसर का सेम पैटर्न रखना है, आप चाहे तो रख भी सकते हैं, नहीं तो आपके अकॉर्डिंग जो लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं। तो मैं तो सजेस्ट करूंगा कैसे लिखे आप लोग। तो मैं इसका आंसर लिखूंगा अकॉर्डिंग टू पोएट कार्ल सैंडबर्ग। यहाँ पे ऐसे लिखते हैं पोएट या फिर पोएट कार्ल सैंडबर्ग, पोएट कार्ल सैंडबर्ग कंपेयर द फॉग विथ अ कैट। यहाँ पे कैट से जो कंपेयर किया गया था फॉग को, व्हाट डिड, ठीक है। तो मैंने क्या लिखा, ये 10 वर्ड लगभग लग भी रहा है, क्योंकि ये बहुत छोटा क्वेश्चन है, इसका आंसर एक ही वर्ड में आंसर होना चाहिए था, द कैट। ठीक, कंपेयर विद द कैट। देखिए मैंने इसमें क्या लिखा, पोएट का नाम लिखा है अकॉर्डिंग टू, या फिर आप पोएट कार्ल सैंडबर्ग कंपेयर द फॉग विथ अ कैट, या फिर ऐसे लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू फॉग पोएम द पोएट कार्ल बर्ग कंपेयर द फॉग विथ अ कैट। एक बिल्ली से जो है, एक बिल्ली के पंजे से यहाँ पे जो ओस की कनी होती है उसके द्वारा कंपेयर किया गया। मात्र 4 लाइन का पोएम है, इसका अच्छा अर्थ निकलता है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है हाउ। अगला क्वेश्चन क्या है, हाउ विल टाइगर आई लुक। टाइगर का जो आंख है वह कैसा दिख रहा था, ये भी पोएम से ही क्वेश्चन है। ये किस पोएम से, टाइगर इन जू पोएम का है। ऊपर वाला क्वेश्चन था फॉग पोएम, तो इसमें आप लोग क्या करना है, एक तो लाइन ड्रॉ करना है, 2 लाइन छोड़ने के बाद जो 2 लाइन छोड़ेंगे उसी 2 लाइन में से किसी एक पर लाइन ड्रॉ करना है पेंसिल से। ठीक है, अब यदि आपके पास समय है तो, नहीं है तो कोई बात नहीं, 2 लाइन छोड़ करके आप आगे बढ़ सकते हैं। इसमें क्या करना है, हाउ विल टाइगर आई लुक, मतलब टाइगर की जो आंखें थी वह कैसा दिख रही थी। इसमें भी हम लोग लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द पोएम टाइगर इन जू, according to the poem tiger in zoo, according to the poem tiger in zoo, पोएम का नाम को चाहे तो इन्वर्टेड कॉमा से अंडर बंद कर सकते हैं। according to the poem tiger in zoo, the poet Loisel Leslie Norris and Odavallar, according to the poem Tiger in Zoo, the poet Leslie Norris told that tiger eye looks brilliant। ये आपकी किताब का ही एक लाइन है, आपके बुक का ही एक लाइन है। इसमें भी आप लोगों को क्या करना है, इसमें भी अंडरलाइन करना है और उसके बाद फिर लाइन खींचना है, 2 लाइन छोड़ करके। मैंने क्या लिखा है, अगर मैं डायरेक्टली लिखता कि टाइगर का आई जो है ब्रिलियंट दिख रहा था तो 2 या 3 वर्ड आता मुश्किल से, तो वो वर्ड का कैपेसिटी इस पर कोई पूरा नहीं कर पाता, देखने में छोटा लगता। तो मैंने क्या लिखा, अकॉर्डिंग टू दी पोएम टाइगर इन जू, द पोएट लेस्ले नॉरिस टोल्ड दैट टाइगर आई लुक ब्रिलियंट। टाइगर की जो आंख थे वो ब्रिलियंट यानी चमकीला दिख रहे थे। ठीक है, ये आपका बुक का क्वेश्चन है, तो आप लोगों को इसका इस तरह से लिखना है। इससे क्या होता है, अट्रैक्टिव लगता है देखने से। और मैंने पहले क्वेश्चन बताया था, जो एग्जामिनर चेक करेगा वो देखेगा कि आपने क्वेश्चन को किस तरह से फ्रेम किया है। यदि आप यहाँ पे बीच में कहीं एरर भी करते हैं, यदि आपको ये चीज देखा जा रहा है कि पोएम का नाम लिखा है बच्चा, पोएट का भी नाम लिखा है, इसका मतलब बच्चा जो आपका जो कॉपी जो है वो एग्जामिनर को ये लगेगा इस बच्चे को पूरे कविता का नॉलेज है, पूरे जो पोएम है उसकी नॉलेज है।
तो वो सीधा टिक मार के आगे बढ़ेगा फुल में फुल मार्क दे करके। और ये इसी तरह से लिखना, साफ सुथरा राइटिंग में लिखना, ठीक है। आप लोग इस तरह से लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन पढ़ देता, आप लोग यदि नहीं दिख रहा होगा सुन करके लिख सकते हैं। क्वेश्चन अगला है, व्हाट डिड बुद्धा आज किस्सा गौतमी टू ब्रिंग। बुद्धा, लॉर्ड बुद्धा जो थे, किस्सा गौतमी को क्या लाने के लिए कहे थे। तो मैं इसमें कैसे लिखूंगा आंसर, लिखूंगा अकॉर्डिंग टू दी स्टोरी सरमन एट बनारस। अकॉर्डिंग टू द स्टोरी, अकॉर्डिंग टू द स्टोरी सरमन, अकॉर्डिंग टू द स्टोरी सरमन एट बनारस। According to the story sermon at Banaras, Buddha asked Kisha, Gautami to bring कहाँ V3 हम लोग प्रयोग करेंगे, V4 V2 प्रयोग करेंगे क्योंकि स्टोरी को पास में लिखते हैं। किस्सा Gautami to brought a handful of mustard seed, इतना भी रोक सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा ये बड़ा क्वेश्चन है ना, ठीक है, ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन है ना। मैंने क्या लिखा, अकॉर्डिंग टू द स्टोरी सरमन एट बनारस, मतलब सरमन एट बनारस स्टोरी कहानी के मुताबिक बुद्धा आज किस्सा गौतमी टू ब्राउट अ हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड। बुद्धा ने किस्सा गौतमी क्या लाने के लिए बोला था, मस्टर्ड सीड की एक मुट्ठी भर मस्टर्ड सीड लाने के लिए बोला था, क्योंकि उससे उनके बेटा को जीवित कर देते। वास्तव में डेथ तो इनमॉर्टल होता है, बुद्धा के अकॉर्डिंग डेथ कॉमन है सभी के लिए, चाहे रिच पर्सन हो या फिर पुअर पर्सन हो, ये सबके लिए कॉमन है। तो डेथ हुआ हुआ पर्सन को उसको वापस लाइव नहीं कर सकते, हम उसको जीवित नहीं कर सकते। तो इस लेसन को सिखाने के लिए कि बुद्धा ने क्या बोला किस्सा गौतमी को, मस्टर्ड सीड ले आओ एक घर से मुट्ठी भर, तो मैं तुम्हारे बेटे को जिंदा कर दूंगा। लेकिन कंडीशन क्या मेड किया था कि मस्टर्ड सीड ब्राउट फ्रॉम द हाउस वेयर नो वन हैज लॉस्ट देयर यंग वंस एंड देयर लव वंस। कंडीशन क्या मेड किया था कि मस्टर्ड सीड उस घर से लाना उनको जहाँ पे किसी का मृत्यु नहीं हुआ हो, या फिर कोई भी अपने को नहीं खोया हो, अपने प्यारे को नहीं खोया हो, अपने दोस्त, अपने फ्रेंड, अपने चाइल्ड, किसी को नहीं खोया हो, उस घर से मस्टर्ड सीड लाना है। तो इसमें स्टोरी में क्या होता है, किस्सा गौतमी तो घर घर जाती है मस्टर्ड सीड मांगने के लिए, लोग उसको रोते हुए देखते हैं तो बोल देते हैं मस्टर्ड सीड पड़ा हुआ है ले लो। लेकिन जब वह पूछती है कि क्या आपके परिवार में किसी की मृत्यु भी हुई है, तो कई बार लोगों का जवाब आता है कि मरने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा है लेकिन जीने वाले की संख्या कम है। देखिए ऐसा कोई भी घर उसको नहीं मिलता है जहाँ पे किसी की मृत्यु नहीं हुआ। तो मैं स्टोरी में आगे नहीं बढ़ूंगा, इस आंसर को इस तरह से आपको लिखना है, ठीक है। इससे अट्रैक्टिव लगता है देखने से और आपको फुल में फुल मार्क मिलेगा, ये एक फैक्ट है। इस तरह से आप लोग लिखिएगा, फुल में फुल मार्क लिखिएगा। एक बार आप ट्राई करके आइए, आपका रिजल्ट बता देगा, तो आप कमेंट कीजिएगा वीडियो में, पहले ट्राई करके आइए। अगला क्वेश्चन है कि डिस्क्राइब द अपीयरेंस ऑफ टी प्लकर्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हो सके आपका एग्जाम इसी बार आ जाए, मे भी आ सकता है। इसमें जितना भी क्वेश्चन मैं चूज किया हूँ, मैक्सिमम क्वेश्चन में 3 या 4 क्वेश्चन जो है 5 क्वेश्चन में से लगभग 4 क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट हो सके पूछ दे, 2 नंबर का या 3 नंबर का। तो डिस्क्राइब करना है टी प्लकर्स का अपीयरेंस, ठीक है, टी प्लकर्स का अपीयरेंस। तो टी प्लकर्स अकॉर्डिंग टू द स्टोरी, according to a story tea from Assam, the writer Arup Kumar दत्ता, अरूप कुमार दत्ता, ठीक है। इस स्टोरी के अनुसार राइटर अरूप कुमार दत्ता बताना चाहते हैं। अकॉर्डिंग टू द स्टोरी टी फ्रॉम असम, द राइटर अरूप कुमार दत्ता डिस्क्राइब
describe a doll like figure in tea garden wearing an apron with bamboo basket on their back and according to the story Tea from Assam, the writer Arup Kumar Datta described about a doll-like figure in the tea garden wearing an apron with a bamboo basket on their back and plucked new tea leaves. ये जो है क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बुक का क्वेश्चन नहीं है लेकिन स्टोरी के अंदर से लिया गया क्वेश्चन है, ठीक है। तो मैंने इस क्वेश्चन को लिया है, इसीलिए इस क्वेश्चन को सिलेक्ट किया है ताकि आप लोगों के पास हो सके, यदि आ जाए एग्जाम में तो आप लोग लिख पाए। लेकिन लिखना कैसे है? अकॉर्डिंग टू द स्टोरी टी फ्रॉम असम, द पोएट द राइटर अरूप कुमार दत्ता डिस्क्राइब अ डॉल लाइक फिगर। टी प्लकर्स को डॉल लाइक फिगर के रूप में लिखा गया, बुक का लाइन है, ठीक है। डॉल लाइक फिगर इन द टी गार्डन वेयरिंग एन एप्रोन का स्पेलिंग एक बार आप लोग चेक कर लेंगे, यदि एरर होगा तो उसको सुधार सकते हैं आप लोग, ठीक है। एप्रोन विथ बैम्बू बास्केट ऑन देयर बैक एंड प्लकिंग न्यू टी लीव्स, ठीक है। कि पोएट राइटर जो है अरूप कुमार दत्ता के अनुसार टी प्लकर्स को एक डॉल लाइक, एक मतलब गुड़िया जैसा दिखाया गया जो टी की चाय के बगीचे में दिख रही थी। उसके पीछे में एप्रोन पहनी होती है। वो एप्रोन क्या होता है? एक लंबा कोट होता है जो माथा से लेकर के पूरे शरीर तक रहता है। उसके पीछे बम्बो बास्केट था, लंबा सा बास्केट होता है इस तरह का, इतना लंबा बास्केट होता है कुछ इस तरह का, ठीक है। उसमें क्या करती, टी लीव्स को नया चाय की पत्तियों को तोड़ करके रख रही थी। तो टी प्लकर्स को इस तरह से डिस्क्राइब किया गया है, ठीक है। आप लोगों को आंसर इस तरह से लिखना है। आप चाहे तो मेरा फॉरवर्ड को फॉलो कर सकते हैं। मैं आप लोगों को एक बात बताता हूँ, मैंने जब सीबीएसई का एग्जाम दिया था तो मैंने भी इसी फॉर्मेट में सारा आंसर लिखा था। नहीं भी आते हुए कुछ क्वेश्चन का आंसर हूबहू लिखा गया, और मेरा लिटरेचर सेशन में एक भी नंबर नहीं कटा है। फुल स्कोर मैंने किया, क्योंकि अब मुझे ग्रामर ज़्यादा नॉलेज नहीं थी उस समय 10th के समय में। तो मुझे लिटरेचर के पोर्शन के अनुसार लिटरेचर मैंने जितना भी लिखा, हर एक आंसर में हमको फुल स्कोर मिला है। तभी मेरा स्कोर अच्छा खासा आया, 86 मार्क आया मेरा इंग्लिश में। तो वो आया है अकॉर्डिंग टू लिटरेचर सेशन। ये सभी क्वेश्चन में लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है, उसमें भी आप 2-4 सेंटेंस खुद से जुड़ सकते हैं। आपको उस समय सेंटेंस नहीं मिलेगा, एग्जाम में दिमाग ऐसे ही डिस्टर्ब रहता है कि क्या करे क्या ना करे। तो पहले जो इजी लगता है उसको करना है, और आपको 2-3 सेंटेंस आपको लगभग 20 से 25 वर्ड ऐसे ही मिल जाएगा। यदि आप राइटर का नाम देते हैं, आप क्वेश्चन में भी लिखा रहता है, क्वेश्चन मेरी साइड में लिखा रहता है, ये सरमनेट बनारस से लिया गया है, या फिर ये बॉल पोएम से लिया गया है, फॉग पोएम से लिया गया है, टाइगर इन जू से लिया गया है, अगर दूसरी सप्लीमेंट्री बुक का दिया जाएगा, भोली का क्वेश्चन का लिखा रहेगा, भोली से लिया गया है। आप लोग उसका राइटर के नाम याद रख सकते हैं, उसको लिख दीजिए, वो अट्रैक्टिव बनाएगा आपके आंसर को। एग्जामिनर का पेन नहीं रुकेगा, सीधा टिक मिलेगा वहाँ पे, और फुल स्कोर आप लोग कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग इस तरह से लिखेंगे, जिसको इसको लिखना है लिख सकते हैं। मैं आपको जबरदस्ती नहीं कर रहा, आपको लिखना ही है। मैंने इस फॉर्मेट का फॉलो किया था, इसी फॉर्मेट से आंसर लिखा था सीबीएसई में, और फुल स्कोर किया हूँ लिटरेचर में। क्योंकि मेरा जो नंबर स्कोर आया है, मुझे उतना का उम्मीद नहीं थी। यदि लिटरेचर में यदि मेरा नंबर कटता तो उतना मेरा स्कोर नहीं हो पाता, 86 मार्क नहीं आ पाता। लेकिन मेरा 86 आया तो लिटरेचर पोर्सन, इसका मतलब मेरा लिटरेचर पोर्सन का एक भी नंबर नहीं कटा, और मैंने इसी फॉर्मेट पे लिखा था। तो मैंने अपना फॉर्मेट बता दिया। आप लोगों को इच्छा पे डिपेंड करता है कैसे लिखते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग इसको अच्छे से लिखेंगे। इसी वीडियो में अटैच करके एक अगले वीडियो बताऊंगा, जिसमें बताऊंगा कि आप लोगों को डायरी लिखना कैसे, राइटिंग सेशन में आता कुछ ग्रामर में क्वेश्चन, तो लेटर कैसे लिखना है। तो वीडियो को यहीं पे पॉज कर रहे हैं, आगे इसे में ऐड करेंगे। यहाँ जुड़े रहने के धन्यवाद। पॉज करो।
तो इस वीडियो को मैं यहीं तक रोक रहा हूँ। राइटिंग सेशंस के लिए मैंने अलग से वीडियो बनाऊंगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग इस तरह से आंसर लिखेंगे, या फिर आप लोगों को कॉन्सेप्ट लिखने का तरीका अच्छा लगा होगा, अट्रैक्टिव लगा होगा। तो इसके लिए कमेंट सेक्शन में मेंशन करें। यदि आपका कोई डाउट है इंग्लिश में, तो मैं इंग्लिश तो पढ़ाता नहीं हूँ, लेकिन मैंने अपना एक एक्सपीरियंस बता दिया, मैंने किस तरह से एग्जाम में लिखा था वो मैंने बताया। आप इसको मेंशन कर सकते हैं। फिर भी आपको यदि क्वेश्चन में किसी क्वेश्चन में डाउट है कि इस क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखना है, आप लोग कमेंट में लिख सकते हैं क्वेश्चन को। यदि मैं सीन करूँगा जरूर रिप्लाई करूँगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, स्टे क्यूरियस, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन।